अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी। डॉक्टर जाकिर नाइक से मंसूब एक पोस्ट जिसको 12 साल पहले वायरल किया गया, उससे उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये पोस्ट नहीं लिखी और ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है, लेकिन वो पोस्ट थी इस बारे में असल में कि इंशाअल्लाह किस तरह लिखना चाहिए और जिस तरह से आम तौर पर लिखा जाता है उससे उल्टा गुनाह होता है। और इस बात के ऊपर उन्होंने अपने अरब दोस्तों के साथ, जो चूँकि अरबी ज़ुबान है ज़ाहिर, तो उन्होंने फिर अरब दोस्तों के साथ बात की कि आप लोग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने वेरीफाई किया, अपने बेटे को उन्होंने बताया। ये सवाल उनको आया था एक सेशन में जो वो आजकल कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर। इंग्लिश में वो सेशंस होते हैं, चूँकि अब वो प्रोग्राम नहीं उस तरह के उर्दू में करते, तो वो इंग्लिश में था। तो ये बड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि हम रोज़मर्रा पे ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो उन्होंने इसकी फिर करेक्शन की है। उन्होंने कहा कि गो कि उसका कॉन्टेक्स्ट ठीक है कि ये इस तरह से लिखना नहीं चाहिए, लेकिन ये मुझसे मंसूब किया गया गलत है। फिर उन्होंने इसकी करेक्शन की, वो इस तरह से कुछ उन्होंने कहा कि ये चूँकि अरबी में वर्ड है, उन्होंने कहा कुरान में मुतअद्दिद बार इंशाअल्लाह लिखा आया है और हर जगह पर हर बार इंशाअल्लाह जो है वो सेपरेट लिखा आया है, यानी अलिफ नून और आगे शीन अलिफ और आगे अल्लाह का नाम। तो इंशाअल्लाह जो है वो जितनी बार भी कुरान में आया है वो इकट्ठा नहीं आया। हम उर्दू में भी जब लिखते हैं तो हम अक्सर उसको एक साथ लिख देते हैं, जिसका फिर उन्होंने अपने अरब दोस्तों से बात करके पता किया। तो उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा गलत है, कुछ ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ख्याल से फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल से बेहतर है कि इसको अवॉइड किया जाए। अगर कुछ ने कहा है कि ये इसका गलत मतलब बन सकता है तो इसको इससे बचना चाहिए। और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब आप उर्दू में लिख रहे हैं तब इसको अलग अलग लिखें, यानी अलिफ नून अलग अलग और उसके बाद शाह और उसके बाद अल्लाह। और इसी तरह से उन्होंने कहा अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तब भी आप इसको एक साथ मत लिखें, क्योंकि फिर इसका मीनिंग जो है वो उस तरह से वो ले जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इंशा में जो डॉक्टर साहब खुद इस्तेमाल करते हैं तरीका, उन्होंने वो बताया। उन्होंने कहा मुझे जहाँ पर कोट करना पड़े, लिखना पड़े इंग्लिश में, तो वहाँ पर मैं ये करता हूँ कि IN और उसके बाद स्पेस देते हैं, फिर कहते हैं कि SHAA और उसके बाद फिर स्पेस, और फिर कहते हैं अल्लाह के ऊपर भी चूँकि लाम के ऊपर शद है तो इसलिए ALLAAH, वो इस तरह से उसको लिखते हैं। मैं साथ में लिख भी रहा हूँ ताकि करेक्शन हो जाए। तो आप भी जब लिखें इसको तो इसी तरह से लिखा करें। जैसे उन्होंने कहा कि इसका जो मीनिंग है उस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, उन्होंने अपने अरबी दोस्तों से पूछा और जाहिर है कि वो अच्छी तरह से वजाहत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि बचना चाहिए ऐसी चीज़ से जिसमें शक भी हो किसी गुनाह की। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप उर्दू में या अरबी में लिख रहे हैं तो आप इनको सेपरेट अल्फाज में लिखें। तो ये छोटी सी एक नेकी है जो आप भी करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात समझ में आए। जो रोज़मर्रा पे 10 बार ये अल्फाज हम लिखते हैं और हम उर्दू में जब लिखते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं, पूरा अलिफ नून को जोड़ देते हैं, नून शीन को, तो उससे वो मतलब जो है वो गलत अखज़ किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।